रवि जी इसका जवाब रख दीजिए, करेक्शन आएगी या सोना इसी तरीके से बढ़ता रहेगा? नहीं, गोल्ड में 100% करेक्शन आएगा, इसमें कहीं कोई इश्यूज वाली बात नहीं। अभी देखिए, गोल्ड का प्राइस इंस्टेंटली जो बढ़ने का बहुत सारा कारण है। पहला, ये ट्रम्प टैरिफ के नाम पे, कि ट्रम्प का टैरिफ आएगा, तो ट्रम्प टैरिफ के नाम पे लोगों के अंदर एक पैनिक है कि पैसा लगाए तो लगाए कहाँ, तो कुछ ना मिले गोल्ड में पैसा लगा दिया। इंडस्ट्रियल डिमांड भी अनस्टेबल रहा, तो कुछ ना करे तो चलो हम एक गोल्ड प्रोडक्ट लेते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो कारण था, गोल्ड का प्राइस इंडिया में जो हम लोग बोल रहे हैं कि लगभग 1 लाख रुपए के करीब हो गया, तो लगभग 1 लाख के करीब अगर गोल्ड हो गया, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है हमारे रुपये का डेप्रिसिएशन। रुपया हमारे 88-89 के आसपास आ गया। तो इन सब चीजों में रुपये में भी स्टेबिलिटी आएगी, रुपया भी थोड़ा सा कंपेयर टू डॉलर, रुपया भी थोड़ा सा मजबूत होगा। अभी कंपेयर टू डॉलर हमारा रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो आने वाले समय में मीन्स बहुत ही जल्द 2-4 ट्रेडिंग डे के अंदर ही आप देखेंगे गोल्ड में एक अच्छी करेक्शन आप देखेंगे। कुछ लोग कह रहे गोल्ड 56,000 तक का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गोल्ड 56,000 का नहीं होगा। हाँ, अपने एक रेंज और डिमांड और सप्लाई के रेंज में गोल्ड चलता रहेगा। तो गोल्ड में करेक्शन है, प्राइस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और गोल्ड टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज्यादा 0.86 है, जो कि साफ दर्शाता है कि प्राइस बिल्कुल ओवर वैल्यूड है। करेक्शन का इंतजार करें अगर आपको सही इन्वेस्ट करना है तो। आपको याद होगा पिछली बार आप ही के साथ चर्चा करते हुए आपने बिल्कुल इस बात को नकार दिया था कि वो जो 56,000 वाली बात है वो महज एक शगुफा है, ऐसा होगा नहीं। करेक्शन अगर होगी भी, तमाम जो मार्केट एक्सपर्ट्स भी कहते हैं रवि जी, वो यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 80 की रेंज तक ही आ सकता है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्योंकि जब 1 लाख पार चला जाता है तो बहुत मुश्किल, हम ज्यादा ज्यादा कह देंगे कि 1000 की 2000 की करेक्शन होगी, लेकिन सीधे क्या 10,000 की करेक्शन, ऐसा हो सकता है? ये 100% हो सकता है, और हो नहीं सकता है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये अगर आप 2011 का डाटा लेंगे, 33,000 के बाद 2013, 14, 15 गोल्ड का प्राइस हमारा कम रहा। फिर गोल्ड में हर 1 साल 2 साल में करेक्शन आता है। आप अगर गोल्ड का प्राइस 6 अक्टूबर 2023 का लेंगे, तो गोल्ड के प्राइस में बहुत बड़ा करेक्शन था। तो करेक्शन तो 100% आना ही आना है, कि प्राइस ना तो कभी इस रफ्तार से ऊपर जाता है और ना ही तो कभी इस तरह से नीचे आता है। जो लोग अपना अपना एनालिसिस देते हैं उनकी बातें। गोल्ड का प्राइस 56 का भी नहीं होगा। हाँ, गोल्ड का प्राइस अभी इमीडिएट 1.5 लाख का भी नहीं होगा। तो गोल्ड के प्राइस में करेक्शन 77-78,000 के आसपास हम लोग गोल्ड को देख रहे हैं। चलिए, ये तो आप एक गुड न्यूज दे रहे हैं दर्शकों के लिए। वो लोग जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब एक बार शास्त्री जी आपके पास आते हुए जरा जल्दी से हमें ये बता दीजिए, क्योंकि आप विद्यार्थियों की बात कर रहे थे, विद्यार्थियों के लिए अक्षय तृतीया के दिन उनको क्या करना है? देखिए, पढ़ने के लिए जो छोटे बच्चे हैं, चाहे शिक्षा तो कोई प्राप्त कर सकता है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, इसीलिए वो लोग सरस्वती के लिए एक शहद से, अनार के डंडी से ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः लिखे और अपने पुस्तक पे या पढ़ाई स्थान पर रखे। ये सब नहीं कर सकते हैं तो केसर के द्वारा माँ सरस्वती के बीज मंत्र को अपने किसी पुस्तक पे या किसी भी ऐसे अनार के डंडी के द्वारा भोजपत्र पे एक मंत्र लिखना है, ओम ऐं सरस्वती बद बद स्वाहा, ओम ऐं सरस्वती बद बद स्वाहा। इसको लिख से रखने से उनकी विद्या की प्राप्ति होगी और परशुराम के तरह ही वो बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे और आगे चल के धर्म के रक्षा करेंगे। बिल्कुल। वान्या जी, अगली 3 राशियों की बात कर दीजिए जल्दी से। जी श्योर नवजोत जी, अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो आप लोग जो है कुछ भी आज के दिन डायमंड खरीद सकते हैं, आप रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल जो है वो भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा ओपल आता है, आप ओपल आप लोग ले सकते हैं, फिरोजा भी जो है आप आज के दिन ले सकते हैं। ये सारे स्टोन्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अष्ट लक्ष्मी स्त्रोत्र जो है वो आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की। और कोई भी पुस्तक जो है, दुर्गा सप्तशती भी जो है, क्योंकि वो अल्टीमेटली माँ की ही पुस्तकें हैं, तो वो भी आप किसी मंदिर में आज के दिन दान कर सकते हैं। चांदी का भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग मूंगा या फिर कार्नेलियन ये सारी चीजें जो है ले सकते हैं। कुछ भूमि का जो है वो भी कर सकते हो, आपको किसी घर नए घर में शिफ्टिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी लाल चीज का जो है आप आज के दिन अगर आप दान करते हैं वो बहुत अच्छा है। लाल मिठाई अगर आप खुद बनाए तो और भी अच्छा है। लाल फल जो है, ऋतु के फल जो हैं वो भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। और इसके अलावा रामायण या रामचरितमानस की जो बुक्स हैं वो भी आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। अगर हम धनु राशि की बात करते हैं तो आप कोई भी पीली चीज, पीली मिठाई हो गई, पीली वस्तु हो गई, विष्णु भगवान का कोई चित्र आप मंदिर में लगवा दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम की किताबें जो हैं वो भी आप मंदिर में दे सकते हैं। कुछ भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, विष्णु भगवान की कोई भी पुस्तक हो गई, आप जो है कोई भी ग्रंथ जो है आप मंदिर में आज के दिन जो है अगर आप दान जी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने गुरु का आशीर्वाद लेना धनु राशि वाले, बिल्कुल भी आप जो है बिल्कुल। नाम भूलें। चलिए अगली 3 राशियों का जिक्र करेंगे। आखिरी 3 राशियां बची। वंदना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी। वंदना जी, आपसे सवाल सीधे तौर पर यह है कि गिफ्ट देने के लिए अभी तक लोग नॉर्मली 18 या 22 कैरेट का गोल्ड खरीदते थे। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी तो आप 24 कैरेट के का गोल्ड खरीदते थे, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। 14 कैरेट 16 कैरेट की गोल्ड की भी बात होने लगी है। जी, ये बढ़ते रेट्स के कारण ज्वेलर्स जो हैं काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हॉलमार्क के रहते हुए इन प्रोडक्ट्स का लॉन्च होना एक विश्वास वाली बात है, क्योंकि पहले क्या प्योरिटी होती थी हमें पता नहीं होता था, लेकिन अब हॉलमार्क के मार्क को देखते हुए ही यहाँ पे आप 14 कैरेट या 16 कैरेट के जो गिफ्ट्स हैं वो आप यहाँ पे खरीदे, गोल्ड आइटम आप यहाँ पे खरीदे। और दूसरी चीज़ जो मुझे ये लग रही है कि इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो सिल्वर ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। चांदी में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है खरीदारी बड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है।